कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इस कॉलेज में जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो रहा है उसके अकाउंट्स के पेपर के डिस्कशन को लेके मैं जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता, नासिक में वुडलैंड शोरूम के ऊपर हमारा क्लास है। पिछले 11 साल से हम टीचिंग फील्ड में है। 52,000 से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर, 13,000 से ज़्यादा हमारे कि हमारा जो मोबाइल ऐप है उसके जो स्टूडेंट उस पर जुड़े हुए हैं, और 12,000 से करीब ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़े हुए हैं। OC में 100 में से 100 मार्क्स, SP में 98 मार्क्स, इको में 98 मार्क्स और अकाउंट में 100 में से 100 मार्क्स। ये हमारा इस प्रीवियस बैच का रिजल्ट है। नासिक के 2 कॉलेज से टॉपर हमारे क्लास से ही आए हुए हैं। लेट्स सी, आगे जाते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं क्यों लेके जुड़ा हूं? कुछ बच्चे कहेंगे सर एक काम कीजिए, सीधा आंसर शीट बनाइए इन क्वेश्चंस का और हमें दे दीजिए। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस सम में एक गलती है। क्या गलती है ज़रा ढूंढना। कुछ बच्चों को पता भी चल गई, मेरे क्लास के बच्चों को मैंने बताया भी है। जो आपको NPO का सम दिया है, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसके डेट में प्रॉब्लम है सर। यहां से मैं शुरुआत करता हूं। इसका आंसर शीट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जाइए, मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, अमोल कासर AKCA प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पे भी मैंने अपलोड कर दी, कुछ वीडियोस भी मिलेंगे आपको। दोस्तों, पूरा आंसर देख के कॉपी कर लो, आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। बट अगर टीचर ने पूछा कि ऐसा क्यों आया, क्या लॉजिक यूज किया, तो इस वक्त आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल रहेगा। कुछ गलतियां भी बता देना, कुछ लॉजिक्स भी बता देना, ताकि आप पे कोई ब्लेम ना कर पाए कि हमने कॉपी किया था। पहली बात तो मैं सीधा जा रहा हूं NPO के सम पे। आई डोंट नो कितने बच्चों ने ये चैप्टर किया हुआ है और कॉलेज में भी हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मैं ट्राई करूंगा एक अजम्पशन को लेकर कि बच्चों को बेसिक बातें पता है और जो पोस्टिंग मैंने की हुई है उसका लॉजिक क्या है, ये भी बताने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियोस है 12th कॉमर्स पे, सारे सब्जेक्ट के, उसे भी एक बार देखिए, आपको ज़रूर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और अगले 4 महीने में 90+ हम कैसे जा सकते हैं उसका एक स्ट्रैटेजी भी मिलेगा। कम टू द पॉइंट। सर, सबसे पहले मैं कह दूं कि मिस्टेक क्या है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो यहाँ पे एक तो डेट होना चाहिए था 31 मार्च 2019, राइट, जो यहां पे उन्होंने दे दिया है 2020, क्योंकि तुम्हारा ईयर एंड ही क्या बता रहे हैं 31 मार्च 2020, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट इस डेट का बनाना है। और आपके NPO के सब में दिया ही कौन सा बैलेंस शीट है? ओपनिंग। अगर ओपनिंग दिया तो डेट क्या चाहिए था? अगर 31 मार्च है तो 2019 चाहिए था, ताकि 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 हमारा ये वाला करंट ईयर रहे। क्या इतना समझा क्या? तो कॉलेज ने एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे कर दी। शायद हो सकता है कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं चला, ये एक पहला पॉइंट था। सर, इससे आगे आपके सामने पूरा सम है। यहाँ पे मैंने आंसर शीट मैंने खुद लिखा हुआ है, मैंने खुद बनाया है। यह आंसर शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, AKCA ऐप पे, हर जगह मिल जाएगा। आप एक बार जाइए, अमोल कासर AKCA टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, ठीक है। 12,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, तो ये पूरा का पूरा आंसर शीट मिल जाएगा। बट सवाल ये कि सर, पण आता महत्वाचं की कॉलेजमध्ये विचारलं असं का, तर ते समजायला पाहिजे। ठीक है सर, सीधे मुद्दे पे आते, ज़्यादा वक्त नहीं गवाते। सर, 2 बातें तो मैंने कही थी कि यहाँ से आपको किधर भी पोस्ट नहीं करनी है। क्यों सर? मैंने अजम्पशन पहले ही लिया कि आप लोगों को सब आ रहा है और मैं इस अजम्पशन के साथ जा रहा हूँ कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, वो जो पोस्टिंग है उसका लॉजिक पता चल जाए। सर, ये वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ये वाले 2 फिगर तो कहीं पे भी नहीं जाते। आपके पास अगर मतलब फिजिकल कॉपी रहेगी, जेरोक्स निकाला रहेगा तो कट कर दीजिए। ये अमाउंट को छेड़ने का नहीं, देखने का भी नहीं, गया भाड़ में, किधर भी नहीं जाएगा। कम टू द पॉइंट सर, ओपनिंग बैलेंस शीट की हर एक अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती है अगर कुछ उसमें ऐड नहीं हुआ या अगर वो खत्म नहीं हो गया तो। कम टू द पॉइंट मालिक, आप यहाँ पे देखोगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है, कितना? 3,45,000। आपने एज इट इज़ उसे उठाना है और आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिख देना है, कितना? 3,45,000। ये तो एज इट इज़ पोस्टिंग समझा? यस और नो? यस सर। नाउ कम टू द पॉइंट। क्या है सर दूसरी बात? एक्सपेंसेस ड्यू। सर, सीधा पॉइंट पे आता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको पोस्टिंग का इंपॉर्टेंस बताना है। मुझे पता है कि बच्चे पेमेंट साइट के आइटम्स कहाँ पे डालते हैं? 2 जगह पे। एक तो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड, नहीं तो बैलेंस शीट के असेट साइड। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट आया हुआ है, क्या
बाय पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू 3,500। कहाँ पोस्ट करोगे? बच्चा बोलेगा सर पेमेंट साइड को है ना, तो हम एक्सपेंस साइड को डाल देंगे, एक्सपेंडिचर साइड को डाल देंगे, बट आपका ये पोस्टिंग गलत हो जाएगा दोस्तों। ये अमाउंट कहीं पे भी नहीं जाता। ये इस सम का इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट था सर, स्टार कीजिए। क्यों सर? क्योंकि आप देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके एक्सपेंसेस ड्यू थे। कितने एक्सपेंसेस ड्यू थे मालिक? आपके एक्सपेंसेस ड्यू थे 3,500। जो पिछले साल 3,500 बाकी थे वो इस साल हमने पेमेंट साइड को दे दिए, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ड्यू 3,500। तो सर इधर से भी ये खत्म हो जाएगा 3,500 और यहाँ पे आया हुआ है 3,500, तो इसका कहीं पे भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके टीचर ने आपको पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों का उन्हें आंसर देना, क्योंकि मैडम ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को दिया था मैडम 3,500 और हमने पेमेंट साइड को क्या किया? 3,500 दे दिया। कौन से साल का मैडम? पिछले साल का। और हमने इतना तो समझा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड खर्चे जाते, इसलिए 3,500 पेमेंट साइड को नहीं आया। ठीक है सर, आगे जाता हूं। मेंबरशिप फीस किधर जाएगी? इनकम साइड। एंट्रेंस फीस किधर जाएगी? इनकम साइड। बट दोस्तों इस सब में आपको एडजस्टमेंट दी है। यहां पे देखिए मैंने आंसर में सब लिख के रखा है। क्या बोला? 1/2 मतलब 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हुई। तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है? सी मालिक यहां पे ध्यान दो। आपने क्या किया? एंट्रेंस फीस लिखा। यस सर। कितना एंट्रेंस फीस लिख दिया मालिक? आपने पूरा का पूरा जितना आप लोगों को दिया था 12,000। यस सर, कम टू द पॉइंट बेटा, 1 मिनट है सिर्फ। या सी देख लो, आराम से देखो, 1.5 की स्पीड क्या तो भी चलेगा। 12,500 एंट्रेंस फीस दिया हुआ था इनकम आपके रिसीट एंड पेमेंट में, रिसीट साइड को। 50% क्या हो गया? कैपिटलाइज। तो जितना कैपिटलाइज होता है उसे यहां से माइनस कर दीजिए, तो आउटर कॉलम में चला गया 6250। और ये जो 50% कैपिटलाइज हुआ था वो किधर गया? बैलेंस शीट में आपने कैपिटल में ऐड कर दिया। देखो मालिक 6250। इसके एडजस्टमेंट समझे? यस सर। नहीं तो एक बार वीडियो पीछे लेके वापस एक बार देख लीजिए। मुझे टू द पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे लॉजिक बताना है। अगर आपके टीचर ने पूछा कि बेटा एंट्रेंस फीस का एडजस्टमेंट ऐसे क्यों किया, तूने तो रिसीट साइड को पढ़ा, फिर इनकम साइड को पूरा 12,500 क्यों नहीं, मतलब जो भी अमाउंट है आपका एंट्रेंस फीस पूरा का पूरा अमाउंट क्यों नहीं डाल दिया मालिक 12,500? तुम बोलोगे नहीं डाल सकते थे। वाई? क्योंकि 50% क्या हो गया है? कैपिटलाइज। इसलिए हमने 50% माइनस किया और वो कहाँ पे ऐड कर दिया? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है सर, तो ये वाला चीज भी हो गया। सेल ऑफ स्क्रैप किधर जाएगा सर? डायरेक्टली डाल दो इनकम साइड को। हायर फॉर लेक्चर हॉल किधर जाएगा? इनकम साइड को। अगर टीचर ने पूछा है क्या होता है, तो आप बताना कि ये क्या होता है सर, कि जैसे मेरा कोई कि मेरा कोई क्लास है, या फिर मैं कहूँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा बड़ा क्या कहूँ मैं कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एक हॉल मैंने क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया, हायर पे। वो किसी लोगों ने वहाँ पे लेक्चर लिया और मुझे पैसे दिए, तो वो भी इनकम में आपका चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम। रिसिट साइड तो खत्म हो गई सर, सब पोस्टिंग आ गया। मेंबरशिप फीस किधर चला गया? इनकम साइड। लेकिन बेटा उसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस किधर चला गया? 12,500 इनकम साइड, मतलब इनर कॉलम में। लेकिन 50% कैपिटलाइज है तो माइनस करके वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप सीधा आउटर कॉलम में 750। हायर ऑफ लेक्चर हॉल सीधा इनकम साइड में आउटर कॉलम में चला जाएगा 9,000। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम साइड पे आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,000। सर कैसे? एक बार आप यहां पे चेक कर लो, पूरा इनकम साइड एक बार देख लो, क्योंकि अगर टीचर ने कहा तो आपको आंसर आना चाहिए मालिक, समझाते आना चाहिए। सेल ऑफ स्क्रैप एज इट इज सर चला गया। ठीक है सर, आप बोलते हो तो हम देख लेते एक बार फटाफट। आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेल ऑफ स्क्रैप चला गया 750, हायर ऑफ लेक्चर हॉल चला गया 9,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी चला गया 2,000। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत थी क्या सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको कौन से साइड को? रिसीट साइड, वो इनकम को हमने डाल दिया, कुछ बातें हमने कहाँ पे पोस्ट कर दी? बैलेंस शीट लायबिलिटी। ठीक है सर, आ जाते हैं पेमेंट साइड को। मालिक ध्यान दीजिएगा, पेमेंट साइड को क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेटा एज इट इज आपका किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। बोलो यस और नो? हाँ। पोस्टेज किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। बुक्स परचेस, अब यहाँ पे मालिक ध्यान देना, मैंने कहा ना ओपनिंग को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ओपनिंग में कितने बुक्स थे आपके? बोलो तो सर ओपनिंग में हमारे पास बुक्स थे 2,75,500। इस साल हमने कितने के खरीदे? सर इस साल हमने बुक्स परचेस किए 40,000 के। तो बैलेंस शीट में असेट साइड को क्या जाएगा सर? देखो मालिक यहाँ पे पे अटेंशन,
आपका ऐसे प्रेजेंटेशन होगा कि आपके ओपनिंग में बुक्स कितने थे। आई होप आप सबको लॉजिक पता ही रहेगा और मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास शुरुआत में 2,75,500 के बुक्स पड़े हुए थे। फिर मैंने परचेस किए, कितने के परचेस किए? 40,000 के। तो ओपनिंग का था 2,75,500, परचेस कितना किया पेमेंट साइड को? 40,000, तो सीधा असेट साइड को लिख दिया 40। यस सर, तो 2,75,500 प्लस 40,000 कितना हो गया? 3,15,500। लेकिन सर और मैडम, मैं अगर इसके डेप्रिसिएशन की बात तुरंत अगर खत्म कर दूं तो आपका एक एडजस्टमेंट हो जाएगा। कौन सा सर? देखिए, बुक्स से रिलेटेड आपको एक एडजस्टमेंट दिया और तुरंत ही खत्म कर दीजिए सर। इतना सिंपल एडजस्टमेंट है कि क्या कहूं, तुरंत मार्क्स मिल जाएंगे। सीधा बुक्स को डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 50,000। तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। लेट्स सी मालिक, क्या किया आपने? 50,000 डिप्रिसिएशन बोला है। हाँ सर, तो आ जाइए यहाँ पे। आपने बुक्स ये 2,75,500 कहाँ से लिए? ओपनिंग से। प्लस परचेस कितने किए? 40। टोटल कितने हो गए? 3,15,500। और उन्होंने क्या कहा है सर? क्लियरली कितना माइनस कर दो डिप्रिसिएशन? 50,000। तो आउटर कॉलम में आपका चला जाएगा 2,65,500 और डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट जाते हैं मालिक। एक तो असेट साइड को यहाँ पे आ गया और आप देखोगे एक्सपेंडिचर साइड को, आप फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन जो भी है, सॉरी बुक्स पे डिप्रिसिएशन जो भी है, कितना है मालिक? 50,000 वो आपने इनर कॉलम में लिख दिया। यहां तक समझा? बोलो यस और नो। यस सर। आगे सारी बातें समझाऊंगा सर, लेकिन पहले सम पे लेके आता हूं आपको। सम पे मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर को पोस्ट कर दिया। उसके बाद सर हमने पोस्टेज एक्सपेंडिचर को पोस्ट कर दिया। उसके बाद बुक्स परचेस ओपनिंग में दिया था कुछ अमाउंट, उसमें ये ऐड किया और एडजस्टमेंट को तुरंत हमने खत्म कर दिया। पूरा डिप्रिसिएशन माइनस किया और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर को डाल दिया। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस किधर जाएंगे? बताओ तो सन्ड्री एक्सपेंसेस किधर जाएंगे मालिक? एवरीबॉडी। सर सन्ड्री एक्सपेंडिचर साइड को जाएंगे। ठीक है सर। सर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 50,000, क्या करो? असेट साइड को डाल दो। लेकिन क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ दिया है क्या? हाँ मालिक, थोड़ा कनेक्ट करना सीखो बेटा। यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिया? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 25,000। इस साल कितना किया तुमने इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी? 50,000। ध्यान से देखो, मैं येलो में यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, 50,000। तो पहले का 25, इस साल का 50। असेट साइड को कितना जाएगा क्लोजिंग में? टोटल 75,000। सर कहां पे एक बार बता दो ना। ये ऑलरेडी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम पे और ऐप पे दे दिया बेटा, तो आउट ऑफ मार्क्स लेके आना, कोई टेंशन नहीं है। जो टीचर पूछेंगी तो बताना। इन्वेस्टमेंट कितना था सर? इन्वेस्टमेंट था 25,000, एडिशनल खरीदा 50, टोटल आउटर कॉलम में कितना गया? 75,000। आई होप अभी आपको आंसर के साथ उसका लॉजिक भी समझ रहा है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर पेमेंट साइड को तो कितना दिया है? 50, वो तो हमने डाल दिया असेट को, बट 25 कहां से आया? ओपनिंग बैलेंस शीट से, क्योंकि शुरुआत में उतना था। ठीक है सर, क्लियर हो गया, इसका कोई टेंशन नहीं है अभी आपको। हर एक चीज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। ये देखो बेटा, ये भी मैं पहले ना इसको येलो हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर आपको समझा था? यस सर। पोस्टेज आपको समझा था? यस सर। सन्ड्री एक्सपेंसेस समझा था? यस सर। तो एक्सपेंडिचर साइड की तीनों बातें कहाँ से ली आपको पता थी, या पता है रादर, ये यहाँ से ली है। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यस सर। फर्नीचर कितना खरीदा बोलो तो? 14,000। लेकिन फर्नीचर को फिलहाल मैं रखता हूँ साइड में। मुझे बताओ, जो आपके रिसीट एंड पेमेंट का ये क्लोजिंग बैलेंस होता है सर, वो कहाँ पे जाता है? आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज असेट साइड को चला जाता है। 3210 और 3,500 यहाँ पे देखिए मालिक, आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3210, पे अटेंशन, कैश इन हैंड 3210 और कैश एट बैंक 3500, ये एज इट इज चला गया। तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है, एक इफेक्ट आपने दे दिया। किसका एक इफेक्ट दे दिया मालिक? ध्यान से देखिएगा। यस सर, सम पे आता हूं मैं। ये रहा आपका सम। टीचर पूछेंगे कि आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां से लिया, बैंक कहां से लिया? आप बोलना मैडम जो रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग कैश होता है उसे ही हम कहां पे डाल देते हैं? असेट साइड को। बोलो यस और नो? यस सर। अब फर्नीचर पे जाता हूं बेटा। फर्नीचर ओपनिंग में कितना था जरा देख के बताना। तो सर हमको स्क्रीन पे दिख रहा है फर्नीचर कितना था? 36,250। देखो मैं यहां पे रेड भी कर रहा हूं, 36,250। इस बार हमने कितना फर्नीचर खरीदा? हमने फर्नीचर खरीदा सर और मैडम 14,000 का। कितने का खरीदा? 14,000 का। ओके, तो सर कैसे इसे दिखाए? प्रेजेंट करना तो एकदम सिंपल है सर। कैसे? देखो असेट साइड को चले आओ तो आप लोग फटाफट।
ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने तो कवर की है। अब असेट साइड को आते हैं और देखते हैं कि क्या उनका कहना है, कैसे हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें मैंने आपको बताई। सी बेटा, एवरीबॉडी, सर एंड मैडम यहाँ पे ध्यान दो। फर्नीचर ओपनिंग में कितना दिया था? 36,250। ऐड कितना किया? 14,000। टोटल कितना हो गया? 50,250। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? एडजस्टमेंट। क्या निकालना? डिप्रिसिएशन। पहले मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ। पे अटेंशन मालिक, आपके टीचर यहाँ पे जरूर आपका नॉलेज टेस्ट करेंगी, पूछेंगी बताओ आपने तो सम में तो कर लिया सर का देख के, बट कैसे आपको कैसे पता चला फर्नीचर पे ऐसे डिप्रिसिएशन आया? लेट्स सी, लैंग्वेज देखते हैं। ड्यूरिंग करंट ईयर, इस साल फर्नीचर कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2019। और कितने अमाउंट का फर्नीचर खरीदा था बेटा? ये देखो 14,000 का हमने फर्नीचर खरीदा था, लेकिन कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2019। तो मेरे को जरा बताना कि कितने महीने ये फर्नीचर मेरे पास रहा रहेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने के लिए ये 14,000 का अमाउंट मेरे पास, ये फर्नीचर मैंने लिया तब तक था। तो इस पे डिप्रिसिएशन भी कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का। और डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। और दोस्तों बिलीव मी, मैंने इसका भी आपको वर्किंग नोट करके दिया, तो आप कॉलेज में आंसर जो दोगे वो वर्किंग नोट के साथ ही दोगे। सी मालिक, कैसे करना है? आपका टोटल फर्नीचर था 50,250। ओपनिंग में कितना दिया है? 36,250। कैसे सर? आपके पास अपना पीडीएफ रहेगा, देख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में इतना ही अमाउंट दिया हुआ है। वो कितने महीने के लिए था? 12। करंट ईयर कितना खरीदा? 14,000। तो कर लो कैलकुलेशन मालिक। ये 36,250 पे 10% से साल भर का डिप्रिसिएशन आया 3625, और 14,000 पे 6 मंथ का डिप्रिसिएशन हमने निकाला फॉर 10%, वो आया 700 रुपए। तो 3625 प्लस 700, आपका टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो जाता है सर? आपका टोटल डिप्रिसिएशन होता है 4,325। और दो इफेक्ट दो तो सर 4,325 के, बताओ क्या आ जाएंगे? सी। पहला तो 50,250 में से माइनस हो जाएगा डिप्रिसिएशन, देखो 4,325। तो आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा सर और मैडम? जरा ध्यान से बताइएगा मुझे। 45 कितना जाएगा? 45,925 यहां पे दिखा। और दूसरा इफेक्ट किधर चला जाएगा बोलो तो? सर इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड को हम लिख देंगे डिप्रिसिएशन कितना ऑन फर्नीचर? 4,325। तो बुक्स पे आया डिप्रिसिएशन 50,000, फर्नीचर पे आया 4,325। कैसे सर? एक बार लेक्चर वापस पीछे लेके जाइए और देखिए, तो टीचर यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट करेंगी। जो ओपनिंग में था उस पर पूरा 12 महीने का, साल भर का, और जो अभी खरीदा उस पर कितना मालिक? ओनली फॉर 6 मंथ। कैसे? अक्टूबर में खरीदा, इसलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना डन। और ये दोनों अमाउंट मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया कितना? 54,325। यस और नो? यस सर। अब तक मैंने सारे एडजस्टमेंट आपके कर लिए एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन वाला। यहां पे आओ, मैं पहले सम की बात करता हूं और दिखाता हूं। ये देखो ओपनिंग की हर एक अमाउंट को मैं जस्टिस दे चुका हूं। कैपिटल फंड किधर गया? क्लोजिंग में। एक्सपेंसेस ड्यू इस साल पेड कर दिया, तो किधर भी नहीं लिखा, पिछला बाकी था, दे दिया, खत्म। एक्सपेंडिचर साइड को गया भी नहीं, पेमेंट साइड को दिया था। असेट साइड को फर्नीचर अभी कर लिया, बुक्स ऑलरेडी बता दिया, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 25 और यहाँ का 50 75 डाल दिया, और ये कैश इन एंड कैश एट बैंक कहीं पे भी लेना नहीं था। ओपनिंग में भी ये कहीं पे भी लेना नहीं था। आगे मैंने रिसीट साइड सब बताया, पेमेंट साइड भी सब एक्सप्लेन किया। मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या? अभी मैं 3rd पे आता हूं। और तीसरे एडजस्टमेंट को ध्यान से समझिए, बहुत बच्चे यहां पे गलती कर रहे हैं। क्या किया सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 7,500, जो कौन से साल के लिए मिला था मुझे? 2021। तो दोस्तों अगर आपने इनपीओ बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपको पता रहेगा। पहले तो मुझे ये बताइए, ये 7,500 करंट ईयर का है, पिछले साल का है, या अगले साल का एडवांस में लिया हुआ है? बोलिए तो। कुछ नहीं सर, कॉमन सेंस। आपका करंट ईयर क्या है? 19-20, 2020 को आपका ईयर खत्म हो रहा है। और यहां पे क्या बोला कि सर 2021 का 2021 का जो अमाउंट है ना, वो आपने लिया हुआ है 7,500 इस साल में, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सर वापस एक बार, करंट ईयर क्या है? 31 मार्च 2020, मतलब 19-20, और क्या बोला? 7,500 फॉर द ईयर क्या है?
20-21 मतलब अगले साल का इस साल लिया, तो इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में से वो क्या हो जाता है माइनस, यहाँ पे देखो मैंने माइनस किया है। टीचर आपको पूछेंगे तो इतना बता देना, बाकी सर कितना कंसेप्चुअल किया, क्या किया, किसी ने तुमको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बट टीचर ने बोला आओ बेटा पेपर तो घर पे दे के आए। बाकी आपको पता है BYK का क्या सीन है फिलहाल, तो सबको पता है पेपर तो आप दे के आए, बट बताओ सब्सक्रिप्शन का क्या किया। तो आपने बोलना सर सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, तो इसलिए हमने इनकम साइड को लिख दिया रेवेन्यू वाइज। फिर सर जो सब्सक्रिप्शन हम एडवांस में रिसीव करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, टीचर बोलेंगे तेरे को कैसे समझा, तुम बोलना सर करंट ईयर है हमारा 19-20 और सब में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021, तो मैडम इसका अर्थ क्या होता है रिसीव्ड इन एडवांस। दैट्स वाई हमने 7500 एक इफेक्ट क्या कर दिया माइनस। और मेरे मालिक याद रखो कि कभी भी अगर आप सब्सक्रिप्शन एडवांस में लेते हो, पैसा अगर आपने एडवांस में ले लिया तो आपकी जवाबदारी हो जाती है कि आप उसको सर्विस दो, तो लायबिलिटी हो जाता है। इसीलिए दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को। बहुत बच्चों ने ये इफेक्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका सम में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा था। 7500 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो दो इफेक्ट क्या, एक सब्सक्रिप्शन में से माइनस और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बोलो यस और नो। यस सर, पक्का समझ रहा है। यस मालिक, आगे जाते हैं। इतना समझा, लेकिन उसमें और एक बात है सब्सक्रिप्शन में। क्या बात दी है सर, जरा जाते आगे। उन्होंने कहा करंट ईयर का भी तो आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है सर करंट ईयर का, आप देखिए जरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं जूम करता हूं 3750। तो इसके दो इफेक्ट क्या जाते हैं, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में ऐड, और क्योंकि बेटा दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी को मत डालना, ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंडिचर नहीं। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग होता तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी को जाता। बिकॉज ये मेरा इनकम है और इनकम आउटस्टैंडिंग, हमेशा दूसरा इफेक्ट किधर जाता, असेट साइड को। तो याद रखना दोस्तों, यहां पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पे अटेंशन, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन का एक इफेक्ट देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 82,500 में ऐड कर दिया 3750, तो आउटर कॉलम में चला गया 86,250। तो सब्सक्रिप्शन टोटल कितना गया आउटर कॉलम में 86,250। अगर आपका आया है तो बिल्कुल बराबर। और सर और मैडम, आप मैंने दूसरा इफेक्ट किधर दिया, बैलेंस शीट के कौन से साइड को, असेट साइड को, सी, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा बैलेंस शीट के असेट साइड को, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपका चला गया 3750। और आपका बैलेंस शीट ऐसे अगर करोगे तो आपका सरप्लस आएगा मालिक 38,135। ये आपका अभी फाइनल आंसर आ रहा है। आपका एक इनकम साइड आएगा 1,04,250। इसमें से आपने सारे एक्सपेंस माइनस किया तो सरप्लस आएगा 38,135। वो आपको ट्रांसफर करना है किधर, बैलेंस शीट में। आप कैपिटल में सरप्लस को ऐड कर दोगे। सी मालिक, यहां पे ध्यान दो, 38 कितना 150। तो आउटर कॉलम कितना गया सर 3,89,385। और ऐसे करके अगर आपने ये सारी पोस्टिंग की है, आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगर आपने सारी पोस्टिंग की है तो आपका फाइनल का मतलब एनपीओ का सम टैली होना चाहिए 3,96,885। और आपको 12 में से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके वर्किंग नोट भी है, वर्किंग नोट भी मैंने दी है, उसको भी आपके आंसर का पार्ट रखना। ये देखो, ये तीसरा वर्किंग नोट है डिप्रिसिएशन का। आई होप आपको समझा रहेगा। मैंने क्यों ये सारी चीजें बताई, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट बताया, आई एग्री, बट मेरा मुद्दा, मेरा पॉइंट ये था कि आपको अगर टीचर ने पूछा ना ये एडजस्टमेंट कैसा आली, ये ऐसा क्यों किया, तो मेरा वो वाला पॉइंट देखो, उतना सिर्फ वहां पे एक्सप्लेनेशन दे देना। सर कुछ भी काम करो परफेक्शन के साथ करो। बहुत स्पीड में मैंने बताया, मैं कुछ ऐसे सीरीज लेके आऊंगा अभी कि आपको एनपीओ के कुछ लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों किया, उसका रीजन में मैं उस लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी थोड़ा फास्ट हुआ, अगर आपको नहीं समझा होगा तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मेरा बेस्ट दूं मैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।